तो दोस्तों आज हो गया 14 नवंबर 2022 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दक्षिण भारत के कई राज्यों में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। इसकी वजह से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगामी दिनों में मौसम विभाग ने कई अन्य राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी के अनुसार केरल में 13 और 14 नवंबर को भारी बारिश होगी। वहीं 15 और 16 नवंबर को भी कुछ इलाकों में बरसात के आसार हैं। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने रविवार को कहा है कि भारत में 99% मुसलमान अपने पूर्वजों, संस्कृति, परंपराओं और मातृभूमि के लिहाज से हिंदुस्तानी हैं। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा अतीत में व्यक्त किए गए उस विचार का भी समर्थन किया कि भारतीयों के पूर्वज एक ही थे, इसलिए उनका डीएनए समान है। G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया जा रहे हैं। उनका ये दौरा काफ़ी व्यस्त रहने वाला है। वो इंडोनेशिया में लगभग 45 घंटे का समय बिताएंगे और इस दौरान 20 वार्ताओं में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि दुनिया भर के 10 नेताओं के साथ वो द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सोमवार को वो इंडोनेशिया जाने वाले हैं और 16 नवंबर को प्रधानमंत्री वापस आएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार की गड्ढा मुक्त करने की योजना भ्रष्टाचार की योजना मात्र है। पता लगाना मुश्किल हो गया है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। लक्ष्य से कोसों दूर सिर्फ और सिर्फ झूठी बयानबाजी से ही भाजपा सरकार काम चलाने का जोहर दिखा रही है। अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा है कि सड़कों की बदहाली में भी उत्तर प्रदेश अव्वल हो गया है। केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी भारत को नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत जहां भी जा रहे हैं वहां पहले से ही लोग कांग्रेस छोड़ो अभियान चला रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत भर के लोग कांग्रेस मुक्त भारत के मिशन पर है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये यात्रा टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ने वाला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस को केंद्र में रखकर ही विपक्षी एकता हो सकती है। कांग्रेस ने विपक्ष को बहुत कुछ दिया और अब कांग्रेस की बारी है, ये बात समझनी होगी। आपको बता दें कि जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस मजबूत होगा तो विपक्ष भी मजबूत होगा। फटी हुई जींस बयान पर विवादों में घिर चुके उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का एक बार फिर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में परसेंटेज के बिना कोई काम नहीं होता है। रावत का कहना था कि ये बात उन्होंने पहले भी कई बार कही है। उन्होंने कहा है कि कमीशनखोरी जैसे मामलों पर लगाम लगाने को सख्त से सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। रावत ने कहा कि अधिकारियों को दंडित करने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि जनप्रतिनिधियों को भी जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को महिलाओं के खिलाफ अपराध का विरोध करने छत्तीसगढ़ पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पिछली सरकार के दौरान हुई घटनाओं पर जवाब देना चाहिए। बघेल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि केंद्र मंत्री को पहले उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ देखना चाहिए। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए सऊद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद ने हाथ मिलाया है। एमआईएम और आज़ाद समाज पार्टी मिलकर 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों दलों ने ये ऐलान किया है। मुस्लिम और दलित बहुल वार्डों में ये दोनों पार्टियां मिलकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनेगी। एमआईएम जहां 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं एएसपी 32 वार्डों में उम्मीदवार उतारेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को जवाब देते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि जिनमें लड़ने की हिम्मत नहीं है वे ही भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें, हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2022 के आखिरी दिन असम के मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि कांग्रेस के कुछ अच्छे लोग भाजपा में शामिल होंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा हाल ही में संपन्न हुए कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव पर भी कटाक्ष कर रहे थे। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य को ऐसी सरकार चाहिए जो लोगों को पहले रखे, न कि परिवार को। दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी उपस्थित नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को ये जानकारी दी है।
उन्होंने कहा है कि पार्टी नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहने के कारण संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस सांसद संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 117 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा की है। एक दिन पहले शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव के लिए 134 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी के राजनीतिक मामलों की समिति की लंबी बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों पर निर्णय लिया गया है। यूपी के शहरों में डेंगू कहर बरपा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 11,692 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 11 की मौत हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की तरह प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक डेडिकेटेड डेंगू अस्पताल क्रियाशील करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल दलितों को बसपा का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन अब सपा भी इसमें सेंध लगाने की कोशिश में है। आपको बता दें कि दलित वोटरों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी स्वतंत्रता सेनानी उदा देवी पासी की पुण्यतिथि पर पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम करने वाली है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में आरक्षण की ऊपरी सीमा को 60% से बढ़ाकर 77% करने का एक विधेयक विधानसभा से पारित करा लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह कवायद ऐसे वक्त में की है जब अवैध खनन मामले में वो ईडी के निशाने पर है और उनकी विधायकी पर तलवार लटकी हुई है। हालांकि ये 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी का किया हुआ वादा था, जिसे उन्होंने अब पूरा कर दिया है। दिल्ली नगर निगम के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कुल 134 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के बाद लिस्ट की घोषणा की है। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की लंबी बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। सूची में 60 से अधिक महिलाएं हैं। पार्टी ने एक बयान में कहा है कि 90% टिकट जमीनी स्तर पर काम करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। अमेठी में 384 करोड़ के भूमि अधिग्रहण घोटाला मामले में स्मृति ईरानी सख्त डीएम से मांगी रिपोर्ट। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में NH56 से जुड़े 2 बाईपास के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में हुए मुआवजा वितरण की धांधली के मामले में नया ट्विस्ट आया है। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी ने डीएम से मामले में वार्ता कर पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनके कार्यकाल में थोक में शिक्षकों की भर्ती हुई है और आगे भी बहाली होगी। नीतीश कुमार ने कहा है कि पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन भी बढ़ेगा, लेकिन जो नहीं पढ़ाते हैं उनको नौकरी से निकाला भी जाएगा। आपको बता दें कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती के मौके पर आयोजित शिक्षा दिवस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से कहा है कि जो नहीं पढ़ाते हैं उनको बाहर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल फरवरी माह में MIM के अध्यक्ष और 3 ओवैसी पर हमला करने वाले 2 आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से जमानत पाने वाले दोनों आरोपियों की जमानत रद्द कर दी है और उन्हें 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को कहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर रहे हैं जिसमें इस मामले में आरोपियों को जमानत दी गई थी।